बिगिन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ बोट टेक 6 आवर टू गो टू अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड इट टेक 11 आवर्स टू रिटर्न टू द सेम डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस सेम है। फाइंड द रेशियो टू स्पीड ऑफ बोट टू स्पीड ऑफ करंट। ओके, तो स्पीड ऑफ बोट टू स्पीड ऑफ करंट मांग रहे हैं। सम कर देते हैं। सम कर देंगे 11 6 17, माइनस कर देंगे 11 6 5 17 5। नेक्स्ट देखते हैं। द एज ऑफ ए 2 ईयर हैंस इज 4/5 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है, सी 4 ईयर्स यंगर है, छोटा है। इफ़ द एवरेज दिया हुआ है, सी का निकालना है। तो शुरू से करते हैं। ए इज़ 2 ईयर यंगर्स हैंस में है ना, तो रेशियो दिया हुआ है मेरे पास इतना, तो 4e-2 हो गया। बी मेरा कितना हो गया, 5e। सी हो गया मेरा, सी इज़ 4 ईयर यंगर है, छोटा है। छोटा है मतलब -4, तो -4 -2 -6 हो गया। एवरेज दिया हुआ है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 32 इंटू 3 3 3 90 90 6 96 हो गया। अब है कि सम करना है। 5 4 4, 15 - 2 13 13 ई इज इक्वल्स टू 96 8 102, तो 688 आ गया। ई का वैल्यू 8 आ गया। पूछा क्या, दैन फाइंड द एज ऑफ सी आफ्टर 3 ईयर्स। सी है 4e, 32 32 -6 होगा 26, तो सी का वैल्यू आ गया 26। पूछा क्या है, 3 साल बाद। 3 साल बाद मतलब 29 29। नेक्स्ट है एवरेज इनकम ऑफ डी एस आर इज़ इतना, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ डी टू एस दिया हुआ इतना, एंड द इनकम ऑफ आर इज़ डबल ऑफ दिव्या। इफ़ द इनकम ऑफ एम इज़ इक्वल टू एवरेज इनकम ऑफ डी एंड एस, देन फाइंड द इनकम ऑफ एम। ठीक है, एम का निकालना है। तो मेरे पास दिया हुआ है डी एस एंड आर जो कि है 27, एवरेज था क्योंकि गिवन है। डी बाई एस गिवन है 32/39, एंड आर बाय आर इज़ डबल है ना, डबल है, 2 टाइम्स है डी के। डी मेरा 32 हो जाएगा, तो 32 2 जा 60 4 64, इतना आ गया। अब मेरे से पूछा क्या है, देन फाइंड दी एवरेज। एवरेज पूछा डी एस के। ठीक है, एम मेरा यही कर देता हूँ। एम मेरा इक्वल है किसके किसके, डी और एस का हाफ होगा। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं। डी एस आर, डी हो गया, एस हो गया एंड आर हो गया। 3 3 9 10 71 और 4 5 6 6 12 12 3 13, 135 हो जाएगा। ई मान लेते हैं किसके, 27000 के। तो 5 5 5 2 2 27। ठीक है, 13 13 26 27, तो 2 के इक्वल है। ये आ गया मेरा 200। पूछा क्या है मेरे से, इनकम पूछा है एम का, और डी और एस मिला के कितना हो गया, 3 3 6 6 71, तो डी एस मिला के 71 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200 हो गया, तो 100 7100, दिस वन। नेक्स्ट देखते हैं। अ पाइप कैन फिल 20 आवर वेयर एज बी कैन एम्प्टी 30 आवर्स। ठीक है, डायरेक्ट हो गया। 60 हो गया, ए आ गया मेरे पास 3, बी आ गया मेरे पास -2। पूछा है अगर साइमल्टेनियसली काम करेगा, 60 एक आ गया, तो 60 आ गया। फिफ्थ है मेरा, अ शॉपकीपर बॉट अ सोफ़ा इट टू प्रिया एट अ प्रॉफिट पे 12% एंड प्रिया सोली टू बाला एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ बाला पेड इतना फॉर सोफ़ा एंड में, देन फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। 100x मान लेते हैं। सबसे पहले 80, प्रॉफिट है ना 112/100, लॉस हुआ 10% का 9/10, कितना बना 252 इंटू 10। तो डायरेक्ट 100 से 100 काटा, इसमें से कट गया मेरा 16 9 9 2 जा 8 जा 8 जा हो गया। ये कटेगा 7 से 7 1 जा 6 जा 7 4 जा 4 का 4 के साथ, तो उधर जाएगा तो 100/4, 100/4 मतलब हो गया 25। तो इसमें आगे कहाँ गया, 25 आ गया मेरे पास। नेक्स्ट देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 50% पर एनम इज़ इतना है। इफ़ द सम इज़ इन्वेस्टेड कंपाउंड में कर दे, तो 25 पर 2 साल का पूछ रहा है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट 15 5 हो गया 75% मतलब 3/4, तो 4/3 4/3 48 का 4/3
3136 16 4 64 होता है, तो 64 आ गया मेरे पास, डायरेक्टली प्रिंसिपल आ गया। अब इसको मेरे को कंपाउंडिंग करना है, कंपाउंडिंग करना है कितना पे, 25% पे ना, तो 5/4, 5/4 2 साल के लिए, तो 25/16 कर देते हैं। 16 4 जा, तो 25 4 जा हो गया 100, तो 10,000 आ गया। प्रिंसिपल मेरे पास ये था, अमाउंट मेरे पास ये है, इंटरेस्ट पूछा है। तो 64, तो 40 माइनस 6 होता है 4, 40 माइनस 6 36, 40 माइनस 4 36, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 36 दिस वन। सेवेंथ है, अ वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ इतना 3:1 पे है। इफ़ 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड हुआ और कुछ नहीं है, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना बन गया। इनिशियल ये, फाइनल ये, बस 5 लीटर डाले हम लोग, वाटर डाले थे ना, वाटर तो मिल्क हो गया, वाटर डाले यहाँ पे। 4 3 12, 12 और 7, इधर से आ गया 12, 7 तो 5x आ गया, और 35 और इधर तो ज़ीरो हो गया, तो 35 आ गया, तो x का वैल्यू 7 आ गया। तो क्या पूछा, क्या इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर मेरा 7 होगा। नेक्स्ट है, इफ़ M and T started a business by investing 5,000 for 7 months and 65,000 for 10 months, at the end of the year what is the profit? 0 हटा देते, 3 0 7 5 35 और 65 हो गया, डायरेक्टली आ गया 7 और 3 13, 7 13 ये दिस वन। नेक्स्ट है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 120 एंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ दिया हुआ है, एरिया निकालने बोला है। तो पेरीमीटर है, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ आ गया 60 मेरे पास, और मेरे पास 8:7 बोला है ना, तो 8:7 मतलब डायरेक्ट कर देता हूँ, 56 इंटू आ जाएगा इसमें, यहाँ डायरेक्ट यहाँ करते हैं, 7 8 15 हो गया, 15 120 आ गया 4 टाइम्स पे, तो 4 का मल्टीपल चल रहा है, तो 4 का मल्टीपल 16 हो गया, तो 6165 30, तो 70 और 36 कितना होता है, 7 3 9 96 एंड पे किसी का है, हाँ ये 96 हो गया। नेक्स्ट है, अ ट्रेन क्रॉसेस 280 मीटर प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इज़ इतना, तो 3 600 तो 60 का आधा 30, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया 30। पूछा क्या है, इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ इंक्रीज बाय 100%, अच्छा अगर निकालना ही नहीं चाहिए था, अगर ट्रेन का स्पीड 100% से इंक्रीज़ हो गया तो मेरा टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा, तो दुगना से हुआ है तो हाफ से हो जाएगा, तो पहले 20 पर सेकेंड था तो 10 सेकेंड लगेगा, ख़त्म। A boy covered d kilometer at a speed of 90 km per hour. If the car cover the same distance at 72 km per hour, it takes 2 hours more than the usual speed. ठीक है, तो d by 72, यही चीज़ बॉय कर रहा है तो 2 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है मेरे को, उधर चल जाएगा तो 90 माइनस 72 18 हो गया, तो 18d 72 इंटू 90 इक्वल टू 2, तो 2 9 9 1 720 आ गया, 720 दिस वन। नेक्स्ट 12, एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 38 इफ़ द फॉल्टी वेट बाय वन ऑफ द स्टूडेंट इज़ 20 kg लेस देन एक्चुअल केस। ठीक है, तो पहले कम था, मेनली अगर वो 100 था तो 80 लग रहा है, ठीक है, उस टाइप का। आफ्टर द करेक्शन द वेट ऑफ द स्टूडेंट इज़ इंक्रीज बाय 1, ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो पहले 38x था, जिस पे एक बच्चा जिसका गलत था उसका वेट 20 ज़्यादा था, उससे एवरेज मेरा एक इंक्रीज़ हो गया, जैसे 39x, x का डायरेक्ट आ गया 20 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन P and Q इज़ 10% लेस एंड 30% मोर देन द R। ओके, इफ़ द टोटल नंबर स्टूडेंट इन P Q इज़ इंक्रीज़ कर देंगे इतना, देन रेशियो P Q का दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, हाफ करके इधर कर देंगे। तो मान लेते हैं कि R का मेरे पास 100x है,
पी मेरा 10% लेस है तो 90x हो गया, और क्यू मेरा 30% मोर है तो 130x हो गया। सब में ज़ीरो है, ज़ीरो एलिमिनेट कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें है कि कितना कितना पी और क्यू का बात कर रहा है ना, तो ये दोनों का बात कर रहे हैं, पी और क्यू का। तो 9 13 कितना कितना इंक्रीज़ हुआ है, लास्ट में फाइनलाइज 4 5 हुआ है। इसमें 30 का जोड़े हैं तो ज़ीरो हटा देते हैं, और इसमें 2 का जोड़े हैं। 45 हो गया, और 52 कितना हो गया, 7x हो गया। इधर से 15 माइनस 8 आ गया 7x आ गया 1। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर 100 हो गया 100। ठीक है, इतना के लिए अभी इतना ही करते हैं। टोटल 13 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं डे 4 का। आज हो गया डे 3 का कंप्लीट।